हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। पहले के क्लास में जैसे कि आप लोग को पढ़ा दिए थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ाए थे फ्रेंड कि डीसी कंपाउंड मोटर क्या होता है। डीसी कंपाउंड मोटर के सारे हम प्रकार भी बता दिए थे और इसका उपयोग कहाँ होता है ये भी हम आपको क्या है पढ़ा दिए थे। आज आप लोग का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का बैच, और इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को जो बताएंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या गुण होना चाहिए, और सभी कुचालक को कौन कौन से ग्रेड में रखा गया है, इन सभी चीज़ों को हमें बारी बारी से इस क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे होता है, कहता है कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो कहते हैं सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। उसके बाद कहता है प्रयोग के दृष्टिकोण से कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है, आरोही क्रम में सजाएं, या कहता है सबसे अच्छा कुचालक कौन होता है, आरोही क्रम में सजाएं। तो जब तक फ्रेंड 4-5 गो चालक के आरोही और अवरोही क्रम में नहीं जान जाते हैं तो इस सजा पाना बड़ा मुश्किल है। और ठीक उसी प्रकार से कुचालक को भी आरोही और अवरोही, कहने का मतलब आरोही होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्या होता है घटते क्रम में। बराबर क्वेश्चन दे देता है कि निम्न चालक को घटते क्रम या अवरोही क्रम में सजाएं, दे देता है। ए ऑप्शन में चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। बी ऑप्शन में दे देगा तांबा, सोना, पीतल, एल्युमिनियम। सी ऑप्शन में दे देगा एल्युमिनियम, जस्ता, टीना, लोहा। डी ऑप्शन में दे देगा जस्ता, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। तो जब तक आपको इसके बारे में नहीं जानिएगा कि पहले से अच्छा चालक कौन होता है एक नंबर पर, उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन होता है, तीसरा नंबर पर कौन होता है, चौथा नंबर पर कौन होता है, तो आप लोग को दोस्त ये कभी आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा और बहुत कठिन हो जाएगा आपके हिसाब से। तो आपको आज हम ये सब चीज़ों को एकदम सीरियल ढंग से बता देते हैं, और आप लोग को ये कभी आज के इस क्लास कर लेने के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा कि पहला सर्वोत्तम चालक कौन होता है, दूसरा स्थान पर कौन होता है, तीसरा स्थान पर कौन होता है और चौथा स्थान पर कौन होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आज का क्लास बहुत मज़ेदार है और पूरा क्या है झक्कास भी है। तो देखिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होगा। देखिए इसमें टॉपिक का नाम है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग कहते हैं चालक, कुचालक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें थोड़ा स्पीडली क्लास होगा बाबू। आप लोग बहुत है जो आराम आराम से क्लास किए हैं। देखिए कहता है चालक किसे कहते हैं। एक नंबर में हम लोग आप लोग को पहले भी क्लास में हम जिक्र किए थे कि चालक होता क्या है। कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, या कह सकते हैं
वैसे पदार्थ जिन पदार्थों में विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहलाता है या चालक कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुलता वाले पदार्थ क्या होते हैं बाबू, तो जितने भी प्रकार के मेटल होता है, क्या होता है, मेटल धातु, वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुलता वाले पदार्थ होते हैं। वैसे पदार्थों के परमाणु के अंतिम कक्षा में, या इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, 1 या 2 होना चाहिए। तो वैसे है जो पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा में है, सबसे पहले दूसरा में हम लोग देख लेते हैं कुचालक। कुचालक क्या है, इसको कहते हैं इंसुलेटर। देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम कुछ सीरियल से फिर आएंगे। कुचालक किसको कहते हैं, वैसे पदार्थ जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित नहीं होता, अर्थात बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, जिन पदार्थों का प्रतिरोध कूट कूट कर भरा हो, अधिक हो, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत का कुचालक। जिसमें विद्युत का कुचालक रहेगा वैसे पदार्थ में प्रतिरोध अनंत होगा, ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो वैसे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड, तीसरा है अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, आप लोग को पिछले भी क्लास में बताए थे कि वैसे पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों के बीच के कड़ी है, यानी वो कुचालक भी है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा चालक भी है, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाता है, अर्धचालक। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्त, वैसे पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों के बीच के गुणधर्म को पालन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो देखिए शुरुआत करते हैं फिर, चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि चालक कितने प्रकार होने से पहले हम लोग जानेंगे चालक के कुछ अच्छे गुण। कोई भी प्रकार के पदार्थ है सभी का गुण होता है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे चालक है तो उनके भी कुछ गुण होते हैं। इनके जो होते हैं अच्छे चालक के कुल कितना गुण होता है, मुख्य रूप से 8 गुण होता है फ्रेंड। कितना गुण होता है, 8 गुण। उसमें से पहला कहता है सरलता से उपलब्ध। नोट कीजिएगा, सरलता से उपलब्ध। आघातवर्ध दूसरा में, आघातवर्ध। उसके बाद तीसरा में टांका लगाने योग्य। चौथा में कम विशिष्ट प्रतिरोध। और पांचवा में क्या हो जाएगा फ्रेंड, सुदृढ़, मजबूत, सुदृढ़। और छठा में हो जाएगा टांका लगाने योग्य हो गया, आघातवर्ध हो गया, उसके बाद तन्य हो जाएगा। सातवां में हो जाएगा सस्ता। उसके बाद आठवां में हो जाएगा सरलता से उपलब्ध। देखिए फ्रेंड, ये जो अच्छे चालक के 8 गुण है, पहला गुण देख लीजिए सरलता से उपलब्ध। यहाँ भी दो बार लिखा गया, रुक जाइए।
वातावरण के प्रभावों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ वातावरण के प्रभावों से 2 बार लिखा गया था फ्रेंड, सरलता से उपलब्ध, सरलता से उपलब्ध। तो इसको हम बता दिए वातावरण के प्रभावों से मुक्त। कोई भी वातावरण रहे, ठंडा रहे, गर्मी रहे, जाड़ा रहे, वो क्या होगा प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बहुत से चालक क्या होते हैं ठंडा में आके सिकुड़ जाते हैं और गर्मी में आके फैल जाते हैं, तो वो वातावरण प्रभावों से मुक्त नहीं है, वो वातावरण प्रभाव के चपेट में आ गया। तो पहला है सरलता से उपलब्ध। एक अच्छे चालक के गुण कहता है कि अगर वो चालक अच्छा है तो सरलता से उपलब्ध यानी सभी जगह पर होना चाहिए, तभी तो लोग हैं जो उसको आसानी से क्या है प्रयोग कर सकता है। उसका दूसरा आघातवर्ध। अगर एक अच्छे चालक आघातवर्ध नहीं रहेंगे तो उससे अगर पीट करके या खींच करके अगर तार बनाएंगे तो तार नहीं बनेगा, समझ गए। तो तार बनाना है, आघातवर्ध होने से उसको पीटेंगे तो चदरा, पतले पतले चदरा भी बनेगा। तो आघातवर्ध का गुण होना चाहिए, यानी चोट मारेंगे तो सहन करने की क्षमता उसमें होना चाहिए, यही कहलाता है आघातवर्ध। उसके कहता है टाका लगाने योग्य। तो टाका लगाने योग्य कहने का मतलब उस चालक में हम सोल्डरिंग करेंगे सोल्डर के माध्यम से, तो वो सोल्डरिंग आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं सोल्डरिंग कर रहे हैं और हो ही नहीं रहा है तो टाका लगाने योग्य नहीं है, तो फिर वैसे चालक को हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में यूज करेंगे नहीं करेंगे। तो ये भी गुण होना बहुत जरूरी है। कह रहा है कम विशिष्ट प्रतिरोध। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम रहेगा तो क्या विद्युत धारा अधिक है जो क्या है उसमें प्रवाह होगा और लॉस कम होगा। तो एक अच्छे चालक का ये भी गुण होता है कि कम विशिष्ट प्रतिरोध जरूर होना चाहिए। अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो हम लोग पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दे रहे हैं 2 एम्पियर का करेंट तो हमको मिल रहा है 1.5 एम्पियर यानी हाफ एम्पियर लॉस हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए जिससे कि है हमारा है जो विद्युत लॉस कम हो। अगला है सुदृढ़ मजबूत। कहने का मतलब चालक है हल्का से भी खिंचाव हो जाए या झोल पैदा हो जाए या टना जाए तो वो क्या होना चाहिए मजबूती होना चाहिए, टूटे नहीं। तो ये जरूरी है, सुदृढ़ मजबूत होगा तभी तो खिंचा जाएगा या आपका झोल हो जाएगा, हल्का फल्का भी खींच तीर होगा तो मजबूत रहेगा तो टूटेगा नहीं। तन्य कह रहा है, तन्य अगर रहेगा दोस्त तो तन्य रहने से क्या होता है खिंचाव बल अगर उस पर किसी भी प्रकार के खिंचाव बल लगेगा तो क्या है टूटेगा नहीं। और तन्यता गुण के कारण चालक से क्या है पतले पतले तार बनाए जाते हैं। तन्यता के गुण के कारण कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें होता है, तो तन्यता का गुण सबसे अधिक सोना में होता है। अगला है सस्ता। सस्ता भी बहुत जरूरी है। अगर एक अच्छा चालक है बहुत अच्छा हम लोग जान रहे हैं लेकिन वो महंगा है तो कौन खरीदेगा, कौन गरीब गुरुआ उसको यूज करेगा। तो वो अच्छा चालक नहीं होना चाहिए कि महंगा है, अगर महंगा रहेगा तो उसको कोई उपयोग नहीं करेगा तो वैसे काम में कोई फायदा है। तो अच्छा चालक आने का मतलब ये गुण सस्ता भी होना चाहिए, तभी तो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ वातावरण के प्रभावों से मुक्त कह रहा है, लास्ट पॉइंट है गुण में। कहने का मतलब कि एक अच्छा चालक किसी भी वातावरण में ठंडा में गर्मी में बरसात में प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो अप्रभावित रहे। तो इस प्रकार से आपको हम बता दिए कि अच्छे चालक के मुख्य रूप से 8 गुण होते हैं। अगला हम बताएंगे फ्रेंड अच्छे चालक के प्रकार। देखिए हम आपको बताएंगे अच्छे चालक के प्रकार कौन क्रम में आपको घटते क्रम में बता देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। बराबर क्वेश्चन पूछता है। क्या है अच्छे चालक
शुरू में कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, हम सारी बातों को क्या करें, डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे चालक के प्रकार क्रमानुसार। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला में क्या होता है, पहले हमें चांदी होता है, नोट कीजिएगा। दूसरा में क्या होता है, तांबा होता है। तीसरा में क्या होता है, सोना होता है। चौथा में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। पांचवा में क्या होता है, जस्ता होता है। छठा में क्या होता है, टंगस्टन होता है, ईटीसी। कहने का मतलब फ्रेंड, देखिए यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि चांदी पहला नंबर में है, 1 नंबर में, दूसरा में तांबा, तीसरा में सोना और चौथा में एल्यूमिनियम। और पांचवा में क्या हो जाएगा, जस्ता, और छठा में हो जाएगा टंगस्टन। तो इसको हम जो लिखे हैं ये क्या है, घटते क्रम में, लेकिन अब कह देगा कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में और अवरोही। देखिए दोनों हम लिख देते हैं। देखिए चालक को आरोही क्रम में लिखिए और चालक को अवरोही क्रम में। तो चालक को आरोही क्रम में लिखना शुरू करेंगे तो एन से पीछे से यानी घटते घटते बढ़ जाएगा। तो पहला में टंगस्टन हो जाएगा, उसके बाद जस्ता हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, उसके बाद तांबा हो जाएगा और उसके बाद चांदी हो जाएगा। ये हो गया घटते क्रम में। और अबरी का देगा अवरोही। अवरोही मतलब ये होगा यानी कि आरोही का आने का मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहले क्या होता है, पहले छोटका, उसके बाद हल्का बड़का, उसके बाद हल्का और बड़ा और उससे बड़ा और उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये हो गया घटते क्रम। अबरी हो गया बढ़ते क्रम, यानी कहने का मतलब ये कैसे होगा, तो अवरोही क्रम में कैसे कैसे घटता है। तो पहला में आ जाएगा चांदी, चांदी के बाद क्या हो जाएगा, तांबा, तांबा के बाद क्या हो जाएगा, सोना, सोना के बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नोट कर लीजिएगा, ऐसा फिर कभी मौका नहीं मिलेगा बाबू। उसके बाद जस्ता, उसके बाद टंगस्टन। ये तो आपको 5-6 को लिखा दिए, ज़्यादा नहीं देता, 3 से 4 को दे देगा घटते और बढ़ते क्रम में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं अब। अवरोही आरोही क्रम में एकदम ध्यान रखना है बाबू, कौन कहाँ कौन क्वेश्चन पूछ देगा आपको कोई पता नहीं। इसीलिए सब प्रकार के प्रश्न को है जो क्या है, याद रखना है, तभी आपको बेड़ा पार होगा। ऐसे कोई उपाय नहीं है बाबू। देख रहे हैं ITI का एग्जाम कितना टाइट ले रहा है, ऑनलाइन परीक्षा कर दिया है। लगता है कि दे रहा है बैंक PO का एग्जाम, लगता है नौकरी दे देगा सरकार, लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए, होना चाहिए तभी तो हम लोग को कुछ दिमाग डेवलप होगा। सरकार को भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, किया भी। चलिए अगला हम आप लोग को बताएंगे कुचालक। के
प्रमुख प्रकार। देखिए कुचालक के प्रमुख गुण होगा, कुछ अच्छे गुण उसमें भी होगा, तो आपको चालक में जो अच्छा गुण बताया ने उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये उसी में हो जाएगा। जैसे कम विशिष्ट प्रतिरोध उसमें बताए थे चालक में अच्छे गुण में, तो कुचालक में हो जाएगा अधिक विशिष्ट प्रतिरोध। समझ गया। तो गुण तो वही कम यानी कि कुल काम कर जाएगा, लेकिन आज हम आप लोग बताएंगे प्रमुख कुचालक के प्रकार। इसमें भी 3-4 को बता देते हैं सीरियल ढंग से, उसके बाद पूछता है क्वेश्चन बराबर। शुष्क हवा, पहला में शुष्क हवा, सूखा हवा। उसके बाद कहता है वैल्केनाइड रबर, या इसको लिख लीजिए इसको कहते हैं VIR। उसके बाद होता है PVC रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड रबर। उसके बाद होता है अबरख। उसके बाद होता है बैकेलाइट। समझ गए। ऐसे और होता है बहुत से, लेकिन यही देखिए पहला होता है शुष्क हवा, दूसरा होता है वैल्केनाइड रबर या VIR, वैल्केनाइड इंडिया रबर इसको बोलते हैं। और ये जो है तीसरा में ये PVC रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड रबर इसको बोलते हैं। पूरा नाम कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि PVC का पूरा नाम क्या होता है, तो पॉलीविनाइल, देखिए नोट कर देते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड रबर। उसके बाद है चौथा हो जाएगा अबरख, और पांचवा हो जाएगा बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है पता है ना, अरे पॉल पर जो ऊपर जो रहता है गोल गोल नियन नहीं रहता है, ऐसे करके हो, ऐसे करके नहीं रहता है, वही एबस्टस है। समझ गया। ललहुन कलर का होता है, भूरा रंग, वो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का भी कुचालक होता है। तो इस प्रकार से इसको भी कह देगा अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, मतलब घटते घटते ऊपर जाता है। तो बैकेलाइट, अबरख, PVC रबर, VIR रबर, उसके बाद शुष्क हवा हो जाएगा। फिर आरोही में होगा शुष्क हवा, वैल्केनाइड रबर, PVC रबर, अबरख और बैकेलाइट। इस प्रकार से आपको हम बता दिए, इसमें भी अवरोही और आरोही क्रम में कैसे सजा करके लिखेंगे ये समझा दिए। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं अर्धचालक। देखिए अर्धचालक के बारे में क्या कहता है, इसको बारे में भी नोट कर लेंगे थोड़ा। अर्धचालक उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। देखिए अर्धचालक होता क्या है, वैसे पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों के बीच के गुणधर्म को पालन करता हो, तो वैसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में पेंटावैलेंट पंच संयोजी है जो क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, और इस प्रकार से अर्धचालक बनाए जाते हैं। अर्धचालक का आज के डेट में बहुत उपयोग है बाबू, जैसे फैन रेगुलेटर में, वोल्टेज डाउन रेगुलेटर में, ये सब चीज़ों में अर्धचालक का उपयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर जो बनता है, बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जो बनाए जाते हैं, छोटा छोटा क्या है ट्रांजिस्टर हो गया, और छोटे छोटे है जो उपकरण है जो अर्धचालक के ही बनता है। और अर्धचालक का बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो बनता है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। उसके बाद सिलिकॉन, जो देखिए अर्धचालक का ही बनता है, क्या चीज, डायोड वगैरह बनता है, डायोड, डायेक, ट्रायेक,
ये सब है जो अर्धचालक का ही होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, एक नंबर पे जर्मेनियम है, दूसरा में कौन है, सिलिकॉन है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहा देगा सबसे अच्छा अर्धचालक कौन है, तो जर्मेनियम, और उसके बाद कौन है, सिलिकॉन। इसको जैसे लिखिए, आगे पीछे करके लिखिए या पीछे आगे, अगर कहेगा सजा करके लिखिए, पहला में अवरोहीम हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, और आरोहीम हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए इसको हम समझा दिए। उसके बाद आपको हम आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो बहुत बेहद पसंद आया हो गया, और फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और इससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा और मज़ा आया होगा, समझ में कुछ बात आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हर एक ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम वगैरह चैनल पर भेजिए, ताकि हम जल्दी है जो लाइव क्लास चालू कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।